हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का सब्जेक्टिव लेके आया हूँ, 7 पॉइंट वाला। देख सकते हैं 7 पॉइंट से 7 पॉइंट एक का निर्देशांक ज्यामिति, और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और ये इसका बेसिक है, बना चुका हूँ और उसको सिर्फ समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले से बना के तैयार रखे हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए ताकि 7 पॉइंट में जितने भी मैथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनते हैं आपको आसान होगा। तो इसका ये प्रथम पार्ट है। आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज और क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूरा एक्स अक्ष होता है। 0 से आगे प्लस होता है, धनात्मक कहेंगे हम लोग, और 0 से पीछे होता है ऋणात्मक, जिसे ऋणात्मक कहेंगे, माइनस कहेंगे। और ये वाई अक्ष का चिन्ह है। वाई अक्ष में 0 से ऊपर 1 2 लिखा जाएगा प्लस में, और 0 से नीचे आएंगे जब भी तो किस में आएगा? माइनस में, यानी ऋणात्मक में आएगा। तो एक्स अक्ष को भुज और क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो उसी तरह वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा या कोटि कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कोटि, ऊर्ध्वाधर रेखा या कोटि कहा जाता है। उसके बाद इसके कार्तीय तल को अगर बांटा जाए, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। देख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसे प्लस का चिन्ह संकेत होता है। देख सकते हैं यहाँ एक्स अक्ष का चिन्ह पहले लिया जाता है। इधर वाला जो एक्स अक्ष है ये प्लस होता है, इसलिए ये प्लस का चिन्ह, और ये वाई अक्ष का प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस में है इसलिए प्लस। तो क्या पता चला? ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस कोमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश इस तरह लिखे या इस तरह से सिंबल करा सकते हैं हम लोग। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पहले एस का चिन्ह हम लोग दर्शाएंगे। एस का चिन्ह यहाँ क्या है? माइनस में है, तो माइनस में देंगे। उसके बाद वाई का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस में देंगे। तो क्या पता चला? द्वितीय में माइनस और प्लस होता है। उसी तरह तृतीय में हम लोग देखेंगे, तृतीय में जो होता है माइनस और माइनस होता है। पहले एक्स का चिन्ह देखेंगे, एक्स का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद दूसरा वाई का चिन्ह देखेंगे, वाई भी क्या है? माइनस है, तो माइनस कोमा माइनस, ये हो गया तृतीय। उसी तरह चतुर्थ में हम लोग जाएंगे, चतुर्थ में जाएंगे तो देखेंगे एक्स में क्या है? प्लस है, वाई में माइनस है, तो प्लस कोमा माइनस, ये चतुर्थांश है। तो ये पूरा निर्देशांक ज्यामिति का मेन पॉइंट था। इसको अच्छी तरह से आप बता दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे किताब से। कुछ हम लोग नोट पॉइंट पढ़ने वाले हैं 7.1 का। नोट पॉइंट सब ये है कि इसका सूत्र सब हम लोग पढ़ेंगे। यदि एक बिंदु अगर आपके पास दिया हुआ है, एक बिंदु, एग्जाम्पल अगर लें x कोमा y से दूरी अगर आपको निकालने बोले, से दूरी ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, यदि एक बिंदु की दूरी x, y से दूरी निकालने बोले तो हम लोग को क्या सूत्र बन जाएगा? याद रखिएगा, दूरी सूत्र एक बिंदु के लिए, तो एक बिंदु के लिए दूरी सूत्र हो जाता है x² प्लस y²। याद रखिएगा, यदि एक बिंदु दिया हुआ है, इतना एक बिंदु में दिया हुआ है तो पहले x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है, और उससे क्या निकालने बोले? आपको दूरी ज्ञात करने बोले तो ये उसका दूरी सूत्र हो जाता है √x² प्लस y²। ठीक है, ये पॉइंट पहला है। उसी तरह दो बिंदु अगर दिया हुआ है, दो बिंदु यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यदि बिंदुओं ए मान लेते हैं एग्जांपल x, y, यानी x1, y1, और b x2, y2 से दूरी अगर बोले, आपको दूरी ज्ञात करें, तो दूरी यहां भी बोला है, दे सकते हैं, यहां भी दूरी बोला था, लेकिन यहां एक बिंदु है। एक बिंदु का मतलब x और y मिलके एक बिंदु बनाती है। एक बिंदु बोले तो उसका दूरी सूत्र हो जाएगा x² प्लस y²। और यदि बिंदुओं दिया हुआ है, दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यानी a और b बिंदु दिया हुआ है, x1, y1 लिखा जाता है, यहाँ x2, y2 लिखा जाता है। तो दोनों से दूरी अगर निकालने बोले आपको, तो दोनों का दूरी बिंदु हो जाएगा, दो बिंदु का दूरी सूत्र हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 पर क्या दे देंगे? स्क्वायर। ये इसका सूत्र बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र ज्ञात करेंगे। नंबर 1,
एक बिंदु के लिए, नंबर दो दो बिंदु के लिए। एक बिंदु का दूरी सूत्र पूछे तो ऐसा यूज करेंगे हम लोग, और दो बिंदु का दूरी सूत्र पूछे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का उदाहरण ले लेते हैं। यदि बिंदु 3,4 से दूरी ज्ञात करें, इस तरह से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे तो हम लोग कैसे दूरी ज्ञात करेंगे, देख सकते हैं। पहला बिंदु x का मान, दूसरा बिंदु y का मान। एक बिंदु दिया हुआ रहे तो एक बिंदु का दूरी सूत्र हो जाएगा, एक बिंदु का दूरी सूत्र x² प्लस y²। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x का मान कितना है 3 पर स्क्वायर, और y का मान कितना 4 पर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5। तो ये इसका क्या हो चुका, इकाई मात्रक हो चुका है, ये इसका इस तरह से आंसर हो चुका। ठीक है, तो एक बिंदु दिया हुआ रहे तो इस तरह से दूरी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम लोग उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दो बिंदु के लिए, उदाहरण इसका दो बिंदु वाला। यदि बिंदुओं A 3,0 और B 0,0 बिंदु 5,1 2,1 से दूरी ज्ञात करें। तो अभी देख सकते हैं कि दो बिंदु है हम लोग के पास, एक ए का बिंदु और एक बी का बिंदु, और दो बिंदु दिया हुआ रहे और दूरी निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि x1 पहला होता है, y1 होता है। इस तरह से आप सिंबल कर दीजिए, पहली संख्या x1, दूसरी संख्या y1। फिर इसी तरह से दूसरा बिंदु के लिए x2 y2। क्वेश्चन को जिस तरह से दिया हुआ है इस तरह से पहले सिंबल करा देंगे, x1 y1 x2 y2, दूरी निकालने बोला है। अब इस तरह से हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हम लोग दो बिंदु का दूरी सूत्र लगाएंगे। अभी पहले x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, उसी तरह y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। देख सकते हैं कि x2 का मान हम लोग के पास अभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान हम लोग के पास कितना 1, माइनस y1 का मान भी कितना है 1 पर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से इसका मान निकालेंगे, 2 से 5 घटाएंगे, माइनस में 3 बच जाएगा, स्क्वायर रहेगा, फिर 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0 पर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, देख सकते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 0 का स्क्वायर 0। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल हम लोग निकाले तो कितना निकल जाएगा 3। तो ये हो गया इकाई मात्रक इसका, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और ये दोनों बेसिक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब किताब की ओर चलेंगे। तो अब देख सकते हैं कि 7.1 हम पढ़ने वाले हैं। 7.1 में जितने भी इंपोर्टेंट मैथ बनते हैं बिहार बोर्ड के लिए, अब सभी मैथ को इंपोर्टेंट से पढ़ने वाले हैं। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग 7.1 को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बोले आपको दूरियां ज्ञात करने, अगर बोले दो बिंदु दिया हुआ रहे तो दो बिंदु का सूत्र लगाएंगे, अगर एक बिंदु दिया हुआ रहे तो एक बिंदु का दूरी सूत्र लगाएंगे। आपको मैं दोनों विधि से बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को पहले कर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 7.1 में बिंदुओं के बीच की युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरियां निकालने बोला, दो बिंदु दिया हुआ है तो हम लोग इसको हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, उसके बाद लिखेंगे हल लिख के नंबर 1 दे देना है हम लोग को, 1 नंबर का हल करेंगे। 2,3, उसके बाद 4,1 से दूरी ज्ञात करना है हम लोग को, दूरी ज्ञात करना है।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ से दूरी हल निकालने से पहले सबसे पहले यहाँ x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूरी सूत्र लगाएंगे। अब देख सकते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, दो बिंदु का दूरी सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र हम लगा चुके हैं। अब हम लोग इसका मान बैठाएंगे। यहाँ देख सकते हैं x2 पूछा है, तो x2 का मान यहाँ लिखा हुआ है 4, x1 का मान कितना है 2 पर स्क्वायर प्लस y2 का मान हम लोग के पास 1 है और y1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 3 पर स्क्वायर दे देंगे। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले अंदर वाला हल करना है। 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। फिर उसी तरह 1 से -3 घटाएंगे तो माइनस में 2 बच जाएगा, स्क्वायर बचेगा। अब 2 का स्क्वायर देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8। इसका वर्गमूल तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अगर उसको इस तरह से तोड़े 4 गुना 8, 4 गुना 8 तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा देख सकते हैं। 4 का वर्गमूल, इसको रिपीट करके यहाँ लिख देते हैं। 8 को अंडर रूट को तोड़ेंगे तो 4 गुना 8 में होगा कन्वर्ट, और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 हम लोग के पास, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अंदर रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 2 अंडर 2 इकाई मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं कोई भी मैथ को। फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंबल करा देंगे, x1 y1 x2 y2 से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे। फिर देख सकते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दो बिंदु का दूरी सूत्र याद रखना है आपको, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान हम लोग के पास दिया हुआ है -1, माइनस किया जाए माइनस, x1 का मान माइनस में 5 दिया हुआ है, डबल माइनस है तो ब्रैकेट दे देना पड़ेगा। y2 का मान हम लोग के पास 3 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान 7 दिया हुआ है, स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह फिर मान हल करेंगे हम लोग। -1 को रहने देंगे पहले, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, उसके बाद 5 पर स्क्वायर हो जाएगा। -1 था, माइनस माइनस प्लस, 5 पर स्क्वायर प्लस रहने देंगे। 3 से 7 घटाएंगे, माइनस में 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह से हल करेंगे। फिर अंदर वाला 5 से 1 घटा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 पर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ फिर हल करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर फिर है 16, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हम लोग के पास 16 और 16 32 हो जाएगा। तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा हम लोग के पास 32। अब अंडर रूट से हम लोग का 32 वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे फिर तोड़ेंगे, 16 गुना 2, 16 गुना 32 हो जाएगा। इस तरह इसको वर्गमूल निकालेंगे 4, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 अंदर रह जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इकाई मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, a, b ब्रैकेट माइनस में a, b दिया हुआ है। फिर दूरी निकालना है हम लोग को, तो उसको सिंबल करा देंगे पहले, x1 y1 x2 y2 होगा। फिर दूरी सूत्र लगाना है यहाँ हम लोग को। दूरी सूत्र हो जाएगा दो बिंदु का, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे। x2 का मान देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है माइनस a लिखेंगे, फार्मूला में माइनस है माइनस। x1 का मान कितना दिया हुआ a, स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान हम लोग के पास माइनस में b, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है b पर स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में कितना बार a हो जाएगा 2 बार a पर स्क्वायर। उसी तरह माइनस b माइनस में कितना बार b 2 बार b हो जाएगा। अब उसी तरह देख सकते हैं यहाँ हल होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, दोनों 4 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। ये दोनों 4 में से एक बार 4 कॉमन, तो अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया b का स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं कि 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना निकलता है बाहर 2, तो अंडर रूट में क्या बच गया आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो चुका। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 2, और उसके बाद यहाँ लिखना है हल, और दोनों बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। बिंदु को यहाँ लिखने वाले हैं, बिंदु ओम 0,0, उसके बाद 36,15 से दूरी सूत्र हल होगा, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ हम लोग लिखेंगे x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र हम लोग का रहेगा, दो बिंदु का दूरी सूत्र। अभी हम लोग पढ़े x2 फिर x1 पर स्क्वायर, उसी तरह y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। फिर उसी तरह हम लोग हल करेंगे, फॉर्मूला का मान बैठाएंगे, x2 का मान हम लोग के पास 36 है, 36 लिखेंगे। वो x1 का मान 0 स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान हम लोग के पास 15 है, 15 लिखेंगे। y1 का मान 0 है, 0 लिखेंगे, स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह फिर 36 से 0 घटाएंगे, 36 ही बचेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 15 से 0 घटाएंगे, 0, 15 का स्क्वायर बचेगा। अब उसी तरह फिर 36 का स्क्वायर हम लोग हल करेंगे तो होता है 1296। उसी तरह 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। 11 का 1 हाथ में बचेगा, 2 और 9 11, 11 और 1 12 का 2 हाथ में बच जाएगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 का 5 दे देंगे, 1 है लास्ट में 1 दे देंगे। 1521, 1521 का वर्ग जो निकाला जाता है 39 हो जाएगा, इकाई मात्रक आंसर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मैथ है, इसको भी उतार लीजिए। दोनों को जोड़े हम लोग 1521, उसका वर्गमूल 39 निकलता है, इसलिए ये हो चुका है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसी तरह। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या 7, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन में बोला है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने बोला है, जो बिंदु ए का मान बी का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये हुआ ए का मान माना कि, और ये हो गया बी का मान। पहला बिंदु हम लोग के पास 2, -5 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु दिया हुआ हम लोग के पास -2,9, और एक्स अक्ष से दूरी बोला है हम लोग को, तो एक्स अक्ष को हम लोग पी मान लेंगे, एक्स और वाई का मान हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स का मान निकालने बोला है, पहला बिंदु एक्स होता है तो एक्स रखेंगे, और y का मान कुछ नहीं तो क्या रखा जाएगा 0, क्योंकि y से हम लोग को मतलब नहीं है यहाँ, इसलिए हम लोग के पास x का मान निकालना है और y के स्थान में 0 रखें। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। दो बिंदु दिया हुआ था, a का मान b का मान मान लिए, p का मान निर्देशांक होता है बिंदु जो x अक्ष निकालने बोला x लिखेंगे, y का मान कुछ नहीं तो 0। यहाँ से सिर्फ हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, उसी तरह x2 और y2 हल करेंगे। दूरी सूत्र से हल करेंगे दो बार, एक बार AP को हल करेंगे, उसी तरह एक बार P और B को हल करेंगे। ये दो बार हम लोग हल करेंगे और दोनों का समीकरण खींचेंगे और दोनों का तुलना करेंगे। तो AP हल करेंगे, उसके बाद P और B हल करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग के पास AP अभी हल होने वाला है, बिंदु किससे, AP से, बिंदु ए पी से। तो ए पी से हल करेंगे तो वही दूरी सूत्र होगा हम लोग के पास। दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, उसी तरह फिर y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग का x2 का मान देख सकते हैं कि दिया हुआ है, x है ओनली, x लिखेंगे माइनस, और x1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 2, 2 लिखेंगे, 2 पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान हम लोग के पास 0 है, 0, y1 का मान हम लोग के पास माइनस में 5 है, तो ब्रैकेट डबल लग जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ले चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग हल कर चुके हैं, इसको हम साइड में आपको बता देते हैं। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला से हम लोग हल करेंगे, देख सकते हैं x माइनस 2 है, तो x माइनस कितना लिखेंगे 2 पर स्क्वायर दे देंगे। a स्क्वायर है, यानी a के स्थान में x, b के स्थान में कितना दिया हुआ है 2,
इस मैथ को हम लोग सर्वसमीकरण सूत्र से हल करेंगे, इसलिए इसको यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, तो a का मान x, b का मान कितना हो चुका 2, तो एक्स स्क्वायर पूछा है तो ए स्क्वायर पूछा है तो ए के स्थान कितना x, तो एक्स स्क्वायर दे देंगे। फार्मूला में माइनस है, ये 2 की जगह 2 लिखेंगे, उसके बीच गुना होता है, गुना लिखेंगे, फिर a का मान x गुना फिर b का मान कितना 2 प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान कितना है 2, 2 पर स्क्वायर दे देंगे। ये देख सकते हैं कि ये हो चुका इसका मान a माइनस b का हल हो चुका। तो इन सब को हल करने के बाद हम लोग के पास निकला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर निकला। इसको हल करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से प्लस 0 हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 5 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ देखें कि x का स्क्वायर हट जाएगा, उसके बाद माइनस की जगह माइनस, 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 25, x का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख करके छोड़ देंगे, आगे इसको हल करेंगे। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, AP का मान हो चुका, P और B से हल करेंगे, P और B से हल करने जा रहे हैं हम लोग। इसको आप उतार लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। हम लोग उसी तरह से P और B से हल करेंगे। P और B उसी तरह यहां से लिखेंगे पुनः, P बिंदु, P का बिंदु हम लोग के पास कितना था x, 0 और कोमा B का बिंदु था हम लोग के पास 2, माइनस में 9 था। देख सकते हैं ये दोनों बिंदु को उतार दिए हम लोग, P और B। P का बिंदु x, 0, B का बिंदु -2, 9, -2, 9 था, माइनस में 2, 9। इसी से अभी हम लोग हल करेंगे। अब उसका दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 पर स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको अभी हम लोग बनाएंगे अब x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखिए इसको, x2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 2 और x1 का मान हम लोग के पास x है, फिर स्क्वायर, y2 का मान हम लोग के पास 9 माइनस y1 का मान कितना है 0। उसी तरह देख सकते हैं कि ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप ले चुका। इसको हम लोग फिर से साइड में हल कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप ले चुका है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से हल होगा। a के स्थान में हम लोग के पास संख्या दिया हुआ है माइनस में 2 माइनस में x पर स्क्वायर है। a का मान माइनस में 2, b का मान x लिखेंगे हम लोग, तो a का मान कितना बैठाएंगे माइनस में 2 पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस 2 के जगह 2 गुना a का मान हम लोग के पास कितना है, फिर से माइनस में 2 ब्रैकेट दे देंगे, b का मान कितना है x, तो x दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, प्लस b स्क्वायर, b के स्थान में कितना x, तो x पर स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी संख्या इसको हल करने पर होगा फार्मूला से। ठीक है, तो इस सभी संख्या को लिखेंगे -2 पर स्क्वायर, फिर है फार्मूला में -2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट में x हो जाएगा, फिर प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं उसी तरह प्लस किया, प्लस 9 से 0 हटाएंगे 9 पर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ। उसके बाद हम लोग हल करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देख सकते हैं ये भी क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण हम लोग के पास 2 हो चुका, और दोनों की तुलना करेंगे और दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे अब लिखेंगे। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको हम नोट पॉइंट मान सकते हैं। इसको मिटा करके हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। उसी तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग उसको उतारेंगे, इसके बाद इसको उतारेंगे। तो समीकरण 1 को हम लोग देख लेते हैं। समीकरण 1 हम लोग के पास ये है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस में
25। ये था हम लोग का समीकरण 1। समीकरण 2 ये है, बराबर देंगे उसको, फिर क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे। 4 है प्लस 4x है, 4 प्लस 4x प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 81। ये दोनों समीकरण हम लोग उतार चुके हैं। ये दोनों समीकरण था, दोनों समीकरण उतार चुके हैं। ध्यान से देखिए, अब संख्या यहाँ से कटेगा, संख्या सब ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट इसका भी खत्म, इसका भी अंडर रूट खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग के पास यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर भी खत्म। फिर बचा प्लस में 4, यहाँ भी प्लस में 4, ये भी 4, ये भी 4 खत्म। अब हम लोग के पास बचा माइनस में 4x प्लस में 25। इस बार हम लोग के पास बचा प्लस में 4x और प्लस में कितना 81। बस यही ध्यान देना आपको, यही सब संख्या खत्म हो रहा है। सबसे पहले दोनों का अंडर रूट खत्म हो चुका, एक्स स्क्वायर खत्म हो चुका, 4 और 4 भी खत्म हो चुका। बचा हम लोग के पास माइनस में 4x और प्लस में 25, यहाँ प्लस में 4x प्लस में 81। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को इस बार मंगा लेंगे। यहाँ डेश लिख के माइनस में 4x है, माइनस में 4x लिखेंगे, प्लस में 25 था, ये प्लस में है, इन दोनों संख्या को इस बार मंगा लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4x, माइनस में हो जाएगा कितना 81। दोनों संख्या प्लस था, बराबर से इस पर लेके आ गए, दोनों संख्या क्या हो गया माइनस हो चुका, बराबर कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे 0। बराबर से इस पास था प्लस, इस पर लेके आ गए, माइनस बन चुका। 4x दोनों ही क्या है माइनस में है, तो माइनस में कितना बन जाएगा 8x प्लस में 25, 81 माइनस में है, घटाने पर माइनस में कितना हो जाएगा 56, बराबर क्या बचा 0। अब ये माइनस में 8x जो है रहने देंगे, माइनस से दो जाके क्या बन जाएगा प्लस, 8 का पारा में कटेगा, 8 7 56, माइनस चलने रखेगा उसको दे देगा, तो क्या पता चला x का मान हम लोग के पास माइनस में 7। ये हो चुका आंसर, x का मान निकालना था, x का मान निकाल चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से अब नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट नंबर 8, यहाँ लिख लेंगे प्रश्न संख्या 8, यहाँ लिखेंगे हल। y का मान यहाँ ज्ञात करने बोला है अभी, जिसका बिंदु दिया हुआ है P और Q से दूरी इतना है तो 10 भी दिया हुआ है। यहाँ हम लोग लिखेंगे एक दूरी बिंदु मानेंगे, यहाँ P यहाँ Q दे दिया है। P का बिंदु हम लोग के पास 2, -3 और Q का बिंदु कितना दिया हुआ है 10, y और P और Q की दूरी टोटल हम लोग को दूरी क्या बताया है, यानी दूरी बराबर P और Q, PQ बराबर कितना बताया 10 इकाई दिया हुआ है हम लोग के पास, यानी y का मान हम लोग को निकालना है, दूरी दे चुका है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मानेंगे, फिर x1 y1 x2 y2। अब हम लोग दूरी सूत्र से हल करेंगे, निकालना है हम लोग को क्या y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद हम लोग के पास दूरी दिया हुआ है, तो लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर स्क्वायर लग जाएगा। दूरी हम लोग के पास 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे। x2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे। x1 का मान हम लोग के पास 2 है स्क्वायर, y2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है y1 का मान हम लोग के पास माइनस में 3 है, ब्रैकेट दे देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 10 रहने देंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। 10 से 2 घटाने पर 8 पर स्क्वायर, y और y क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो चुका a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ 10 रहने देंगे, यहाँ हल होगा, 8 का स्क्वायर हो चुका 64, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। तो देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी रूप ले क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a के स्थान में देख सकते हैं कि कितना है y, और b के स्थान में कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ये फॉर्मूला से हल करेंगे, a के स्थान में y, b का मान 3, तो a का मान अब कितना बताएंगे y 2 गुना a का मान फिर कितना y गुना b का मान कितना 3 प्लस b का मान कितना है 3 पर स्क्वायर, ये सभी संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग वही सभी संख्या लिख लेंगे, y स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना 2 गुना y गुना 3 प्लस 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। 10 रहने दो अभी, यहाँ से हम लोग क्या हल करेंगे 64
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो चुका। अब देख सकते हैं कि 64 और 9 जुड़ेगा हम लोग के पास दूसरा पेज में कि इसको आप इसको नोट पॉइंट को उतार लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग पढ़ने वाले देख सकते हैं बराबर 10 है, 10 लिख लेंगे। 64 और 9 जुड़ेगा तो हम लोग के पास हो जाएगा 73, तो लिखेंगे यहाँ 73 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बचा। ठीक है, अब देख सकते हैं स्क्वायर जो है, याद रखिएगा कोई भी संख्या पर अगर इस तरह से वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर छोड़ने पर रूट चढ़ता है। तो जिस तरह से स्क्वायर छोड़ा जाता है रूट चढ़ता है, तो क्या पता चला रूट को भी छोड़ेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। होगा स्क्वायर छोड़ने पर रूट चढ़ता है, तो रूट को छोड़ने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये जो रूट है ये रूट छोड़ देंगे 10 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उधर सभी संख्या क्या बचा, 73 बचा, और यहाँ वाई स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बच गया 6 वाई बचा बिना अंडर रूट का, क्योंकि अंडर रूट छोड़ दिए इसके ऊपर आके स्क्वायर बन चुका। देख सकते हैं 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये प्लस है 73, इधर आके क्या बन गया माइनस। उसके बाद हम लोग के पास बराबर में बचा वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई बचा। 100 से 73 घटाने पर बच जाएगा 27, उसके बाद बराबर में वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई। अब यहाँ से हम लोग प्लस है वाई 27, तो इस पर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो उसको लिखेंगे वाई प्लस 6 वाई लिख लिए। ये प्लस से इस पर आके क्या रखे हम लोग माइनस बना दिए, उस तरह हो गया 0। अब ये हो चुका गुणनखंड का रूप। हम लोग क्या करेंगे 27 को तोड़ेंगे और 6 लाएंगे। तो 27 को तोड़ने के लिए हम लोग साइड में क्या कर लेंगे एलसीएम। अच्छा, इसका पेज हम बदल देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। पुनः लिख के वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई माइनस में 27 था हम लोग का, इसको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 27 को तोड़ेंगे गुणनखंड करने के लिए, 9 किया यहाँ हो जाएगा 27, 9 और 3 बचेगा। दोनों को चिन्ह ऐसा दे, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में, छोटी संख्या हो जाएगा माइनस। इस 6 के बदले 9 और 3 लिखेंगे हम लोग अब। तो वाई स्क्वायर प्लस में 9 वाई माइनस में 3 वाई, और लास्ट में जैसा का तैसा उतार देंगे 0। यानी 27 को तोड़े 9 क्या 27 हुआ हम लोग का, प्लस में 6 वाई है तो बड़ी संख्या को प्लस छोटी संख्या को माइनस, 9 और 3 घट के क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 6 के बदले 9 और 3 लिखेंगे। वाई 2 बार है, एक बार अंदर रखेंगे एक बार बाहर, प्लस के जगह प्लस, वाई वाई कॉमन में कट जाएगा बचेगा 9। फिर हम लोग के पास इन दोनों संख्या से जैसा ब्रैकेट बनेगा वाई प्लस 9, उसी तरह इन दोनों से भी लिखेंगे हम लोग वाई प्लस 9 लिख लेंगे। वाई अंदर आया तो बाहर क्या बच गया 3, इसका चिन्ह माइनस है बराबर 0। दोनों में से एक बार हम लोग ले लेंगे y प्लस 9 और एक बार बाहर वाली संख्या लिख लेंगे y माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब इसका हम लोग शून्य निकालेंगे, ये प्लस है इस पर जाके क्या बन जाएगा माइनस, ऋणात्मक अमान्य होता है, ऋणात्मक हो चुका, ऋणात्मक जबकि अमान्य होता है, अमान्य हो चुका। और ये माइनस है उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाता है मान्य। इसलिए y का मान हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 निकला, y का मान 3 निकल चुका। ये था वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ था आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने वीडियो बने आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।